हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्टिक स्किल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप पासपोर्ट की फ़ीस जो है वो ऑनलाइन यूबीएल ऐप से कैसे जमा कर सकते हैं। तो मुकम्मल प्रोसीजर आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये कि प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ सर्च बार में आपने लिखना है आसान पासपोर्ट फ़ी, ठीक है, या पासपोर्ट फ़ी आसान। ये ऐप है पासपोर्ट वालों की ऑफिशियल। ये आपने सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद आपने ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन मेन जो है वो दो ऑप्शन है। एक है पासपोर्ट ई पेमेंट का, जिसके ज़रिए हम पेमेंट करेंगे, और दूसरा जो है वो चेक स्टेटस का, कि आपकी जो पासपोर्ट की फ़ीस है वो जमा हो गई या नहीं, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमने एक PSID जनरेट करनी होती है। खैर, आपने क्या करना है, सिंपल पासपोर्ट ई पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अकाउंट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने MRP मशीन रीड एबल पासपोर्ट, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने कौन सा पासपोर्ट बनाना है, नया पासपोर्ट, पासपोर्ट में तरमीम, पासपोर्ट की तजदीद, पासपोर्ट खो गया, पासपोर्ट ख़राब हो गया, सफ़ात ख़त्म हो गए, किस लिए आप पासपोर्ट बना रहे हैं। मतलब आप जो पासपोर्ट बना रहे हैं वो नया बना रहे हैं, या पासपोर्ट जब वो एक्सपायर हो गया, तो वो रीज़न यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो बाकी तरीका सेम है, सिर्फ यहाँ पर आपने अपना सेलेक्ट करना है। मैंने नया पासपोर्ट बना तो यहाँ पर मैं न्यू पासपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपने जो है वो कोई और करना है, जैसे पासपोर्ट में मॉडिफिकेशन करनी है, इस पर क्लिक करेंगे फिर भी यही आपके पास आएगा, ठीक है। तो खैर, यहाँ पर मैं न्यू पासपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने पासपोर्ट अर्जेंट बनाना है, नॉर्मल बनाना है, फास्ट ट्रैक बनाना है। तो यहाँ पर मुझे अर्जेंट बनाना है, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल बनाना है तो आप नॉर्मल सेलेक्ट कर लें, मुझे अर्जेंट बनाना है तो यहाँ पर मैं अर्जेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने फास्ट ट्रैक बनाना है तो आप फास्ट ट्रैक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल जो है वो आजकल 35 से 30 दिनों के अंदर मिलता है, और अर्जेंट जो वो तकरीबन 15 से 20 दिनों के अंदर मिलता है। और फास्ट टैग भी जो है वो आजकल पेजेस जो है वो ख़त्म हुए हैं, तो उसका कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। खैर, मैंने अर्जेंट सेलेक्ट कर, इसके बाद आपने 36 पेज वाला बनाना है या 72 पेज वाला। 100 पेज वाला भी होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, 36 पेज और 72 पेज, ठीक है। 100 वाला ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा एक नीचे बहुत अहम बात लिखी है कि 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 10 साल की मुदत वाला पासपोर्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपकी उम्र 15 साल से कम है तो आप 10 साल का जो पासपोर्ट है वो नहीं बना सकते, और अगर कम है तो आपने इसको चेक मार्क भी करना है, ठीक है। तो मेरी उम्र कम नहीं है तो मैं इसको अनचेक रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद 5 साल वाला बनाना है 10 साल के लिए, तो यहाँ पर मैं 5 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने 10 साल बनाया तो आपने 10 साल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस साइट, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। अच्छा, जो शनाख्ती कार्ड पे आपका एड्रेस है ना, उसी जगह पर आप अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। ऐसे नहीं है कि मिसाल के तौर पे आप कराची के रहने वाले हैं तो आप इस्लामाबाद में बना लें, या फिर जो वो KP के रहने वाले हैं तो पंजाब में बना लें। ऐसे नहीं, आप अपने शहर से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा अब कोहाट है जैसे, तो यहाँ पर मैं कोहाट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो बेफाम के ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होगा, वहाँ से आपने देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने दोबारा वही शनाख्ती कार्ड नंबर कंफर्म करना है, लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपनी फिल कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है। यहाँ पर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है। उसके बाद आपने जनरेट PSID पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप अगर फ़ीस एक मरतबा जमा कर लेंगे तो फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपने जनरेट PSID पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो PSID है वो जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी PSID कॉपी कर लेनी है। उसके अलावा इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है। क्यों लेने ज़रूरी है वो आगे मैं आपको चल के बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा ये लिखा है ये PSID 30 दिन तक करामद रहेगी। आप इस PSID की कॉपी करके महफूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपने डन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, UBL ऐप में जाना है। फ़ीस हमने UBL ऐप से जमा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल के अंदर जो है वो UBL ऐप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आपने ऐप को ओपन करके ऐप में लॉगिन हो जाना। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ऐप में लॉगिन हो जाता हूँ। तो ऐप में मैं लॉगिन हो गया हूँ। यहाँ पर आपने ऐप में लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आपने पेमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ना आपने गवर्नमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट्स वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। तो आपने दोबारा ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा वन बिल का, आपने वन बिल पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने सेलेक्ट पेमेंट टाइप में सेलेक्ट करना है इनवाइस वाउचर, ठीक है। आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंज्यूमर नंबर में ना मेन चीज़ है, यहाँ पर आपने अपनी PSID लिखनी है, लेकिन PSID से पहले आपने 6 मरतबा 99 लिखने। अगर आप 6 मरतबा 99 नहीं लिखेंगे ना तो आपके पास इशू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 6 मरतबा 99 लिखना है।
तो यहाँ पर मैं 6 मरतबा 9 9 पहले लिख लेता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, 5 और ये 6। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी PSID जो कॉपी की उसको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आपने मेन काम करना है वो ये है कि आपने 6 मरतबा 9 9 लिखना है PSID से पहले, और PSID आपने जो है वो ठीक लिखनी है, ठीक है। आपकी PSID के नंबर जो पूरे हो, जो मैंने पहले आपको बोला था कि स्क्रीनशॉट ले लेनी है, उस स्क्रीनशॉट में आपने देख लेना है कि आपकी ये PSID के नंबर पूरे हों, ठीक है। और आपने पहले 6 मरतबा जो है वो 9 9 लिखना है, वरना आपके पास इशू आएगा। ये 9 9 क्यों लिखना है, ये प्रीफिक्स कोड है पासपोर्ट ऑफिस वालों का। बस सिंपल समझ लें कि इसके बगैर आपके पास एरर आएगा, आपकी पासपोर्ट की फ़ीस जमा नहीं होगी, ठीक है। और ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर तरीका लिखा हुआ है। खैर, आपने क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपके पास जिसकी फ़ीस जमा करें क्लाइंट नेम में उसका नाम आ जाएगा, बाकी डिटेल आ जाएगी। डिटेल देख लें, अगर डिटेल ठीक है तो आपने पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपका नंबर है बैंक में, उस पर एक OTP आती है SMS में, ठीक है। तो वो OTP ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। OTP आप की ऑटोमेटिक फैच करेगा अगर सिम आपके मोबाइल के अंदर है, ठीक है। अगर सिम आपके मोबाइल के अंदर नहीं है तो OTP ऑटोमेटिक फैच जो है वो नहीं करेगा और आपके पास इशू भी आएगा, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर मैं ऐप से जो वो लॉग आउट हो गया हूँ, मैं दोबारा ऐप में जो वो लॉगिन हो जाता हूँ। तो पासपोर्ट की जो फ़ीस है ना वो मेरी जमा हो गई। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा था कि आपकी पासपोर्ट की फ़ीस जो वो जमा हो गई है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ वैसे, ये अकाउंट स्टेटमेंट में जाके, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे 5,000 रुपये जो पे हो गए, ठीक है, और फ़ीस जो है वो जमा भी हो गई है। तो इस तरह ना आप जमा कर सकते हैं पासपोर्ट की फ़ीस जो है वो UBL बैंक से, ठीक है, UBL बैंक की जो ऐप है। अब आपकी जो पासपोर्ट की फ़ीस जमा हुई है, ये आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि आपकी पासपोर्ट की फ़ीस जमा हुई है या नहीं। तो इसके लिए आपने क्या काम करना है, वो ये है कि आपने दोबारा पासपोर्ट फ़ी जो आसान ऐप है इसके अंदर जाना है, और उसके बाद आपने इसका स्टेटस चेक करना है। यहाँ पर आपने चेक स्टेटस पर क्लिक करना, जो PSID आपने कॉपी की थी वो यहाँ पर आपने लिख लेनी है, ठीक है। ये PSID के नंबर पूरे नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो स्क्रीनशॉट दी थी उससे देख के PSID के नंबर यहाँ पर पूरे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी PSID लिख ली। उसके बाद आपने एरो वाले निशान पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आगे कि आपकी फ़ीस जो है वो जमा हो गई। यहाँ पर पेड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आपने एक इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है यहाँ पर, और जो एक मैंने बताया था कि PSID की अपनी स्क्रीनशॉट लेनी है जब आपने PSID जनरेट की थी। इन दोनों को आपने जो है वो फ़ोटो कापी वाली जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर उनके पास प्रिंटर होता है, उससे ना एक प्रिंट निकलवा लें। जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे ना तो वहाँ पर आपने प्रिंट निकलवा के जाना है, क्योंकि वो सबूत फिर मांगते हैं। तो आपको पास जो वो सबूत होगा कि आपने ऑनलाइन इसकी फ़ीस जो है वो जमा कराई हुई है, ठीक है। और आपको कोई इशू भी नहीं होगा, और आप फर्स्ट टाइम बिल्कुल चल जाएँ, फर्स्ट टाइम आपको रश भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो है वो आपने सिंपल अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाना है अपनी वालिद और वालदा का, उसके अलावा डोमिसाइल आपने अपना लेके जाना है, ठीक है। और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं खैर यही जनरल रिक्वायरमेंट्स और तो है नहीं, अगर वो और हों तो वो वहाँ पर आपको बता देंगे। मैंने से मांगा था, लेडीज़ से डोमिसाइल नहीं मांगते, जेंट्स जो हैं जो आदमी है उनसे जो है वो डोमिसाइल मांगा जाता है। यहाँ पर आप जैसे मैसेज भी आ गया कि आपकी जो फ़ीस है वो जमा हो गई है, मेरे पास SMS भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप अपनी फ़ीस जो है वो UBL ऐप से जमा कर सकते हैं। तो वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।